नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। इसका मतलब क्या है कि इनका जो नाम है सरस्वती, सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये टाइटल्स हैं। तो ये सिद्धांत सरस्वती इनको क्यों कहा जाता है? सरस्वती टाइटल दिया जाता है, सुना है आप लोगों ने सरस्वती टाइटल कभी? नहीं। सरस्वती टाइटल उनको दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे डॉक्टर टाइटल है, किसको मिलता है ये टाइटल? जो डॉक्टर है। और भी लोग होते हैं जिनको डॉक्टर बोल दिया जाता है। जो स्कॉलर्स उनको भी डॉक्टर बोल दिया जाता है। किसी ने पीएचडी की तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसके गले में स्टेथोस्कोप हो, उसको नॉलेज है इसलिए उसको भी डॉक्टर बोल दिया जाता है। ऐसे टाइटल्स हैं। तो सरस्वती उसको दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा प्रकांड विद्वान हो, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। और इनको जो टाइटल मिला है वो है सिद्धांत सरस्वती, क्योंकि आ, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, पहले जब पहले के जो लोग कैलकुलेशंस करते थे वो मैथमेटिकली जिससे कैलकुलेशन करते थे उस चीज़ का नाम था सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। जैसे आजकल की जो एस्ट्रोनॉमी है कि सूरज से धरती कितनी दूर है, धरती से चंद्रमा कितनी दूर है, दोनों आपस में कितनी दूर है, और वो सब चीज़ें कैलकुलेशंस हैं, साइन कोस वगैरह सारा कुछ। तो पहले के जो लोग थे, अगर उन्होंने कुछ बताना होता था तो वो सूर्य सिद्धांत से कैलकुलेशन करके बताते थे सारा कुछ, नक्षत्र वगैरह ये सब चीज़ें। और इन्होंने बड़ी जल्दी याद कर लिया सारे फॉर्मूला, सारी कैलकुलेशंस। सर्टिफिकेट मिला, गोल्ड मेडलिस्ट आप समझ सकते हो। तो इनके जो गुरु थे उन्होंने बोला कि देखो तुमने बड़ी जल्दी सीख लिया सूर्य सिद्धांत और तुम्हारी सारी कैलकुलेशन इतनी एक्यूरेट है, तुम ऐसा करो, तुम इसमें और ज़्यादा डीपली स्टडी करो और ज़्यादा पढ़ो इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। तो भक्ति सिद्धांता ने नहीं किया। उन्होंने बोला कि मेरा जो जीवन है ना वो यहाँ पर मिस्त्री बनने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर ज्ञानी बनने के लिए नहीं आया। जैसे लोग मिस्त्री बन जाते हैं ना, मिस्त्री पहले के जो इंजीनियर थे उनको मिस्त्री बोला जाता था। अजीब सा है पर आजकल उनको इंजीनियर बोला जाता है। करना क्या है उनको? क्या करता है इंजीनियर? क्या करता है सिविल इंजीनियर? क्या करता है? वो मिस्त्री है। दूसरा जो इंजीनियर है वो भी मिस्त्री है, बिजली का काम करना उसको आता है, उसको कंप्यूटर ठीक करना आता है। टेक्नोलॉजी में है उसको कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको सॉफ्टवेयर ठीक करने आते हैं। काम तो मिस्त्री वाला ही है। लेकिन मैं यहाँ पर मिस्त्री बनने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए नहीं आया। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि लोगों का शरीर ठीक करता रहूं, क्योंकि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर तो बीमारियों का घर है। कितना भी ठीक कर लो इसको एक ना एक दिन बीमार होना ही है। तो मैं टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया। मैं क्या करने के लिए आया हूँ? मैं तो गोपियों के दासों का दास बनने के लिए आया हूँ। जीवन का लक्ष्य क्या है? गोपियों के दासों का दास बनना। मैं इसलिए आया हूँ। उन्होंने आगे जाकर पढ़ा नहीं, पर टाइटल इनके पास आ गया सिद्धांत सरस्वती। ये इतने मतलब कि अच्छे प्रिडिक्शन इनकी होती थी कि इनके मठ में एक ब्रह्मचारी, उनको इन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम मंदिर के ऊपर जो झंडा है ना, मंदिर के ऊपर चढ़ जाओ, जाके झंडा पकड़ लो, क्योंकि अगले ही पल या कुछ क्या होता था मुहूर्त, अगला जो मुहूर्त आने वाला है उसमें तुम्हारी मृत्यु का योग बन रहा है, तुम पक्का मरने वाले हो। और अगर ये योग टल जाएगा तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तो अभी तुम चढ़ जाओ मंदिर के ऊपर।
तो इमीडिएटली वो जाकर चढ़ गया और मृत्यु जो आ ही नहीं सकी, उसको पकड़ ही नहीं सकी। जैसे मार्कंडेय ऋषि, सुना है आपने मार्कंडेय ऋषि के बारे में? मार्कंडेय ऋषि के साथ ऐसी ही स्टोरी है। उनके माता पिता ने शिव जी की तपस्या की थी, तो शिव जी ने बोला था कि तुम्हारा बेटा होगा, उसकी आयु कम होगी। पर जब मार्कंडेय बड़ा हुआ तो उन्होंने अपने माता पिता से ये पूछा कि आप लोग इतने परेशान, इतने दुखी क्यों रहते हो? उन्होंने कहा कि शिव जी ने हमें वरदान तो दिया था कि तुम्हारे घर पुत्र पैदा होगा, पर उन्होंने ये भी बोला था कि उसकी आयु बहुत कम होगी और ये आखिरी वर्ष है तुम्हारी आयु का, तो इसके बाद तुम नहीं रहोगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि ठीक है, मैं शिव जी से मैं तपस्या करके मैं वरदान मांगता हूँ। तो मार्कंडेय ऋषि शिव जी की तपस्या के लिए बैठ गए और जब यमराज आए वहां पर उनके प्राण लेने के लिए, तो मार्कंडेय ऋषि ने क्या किया? शिवलिंग को गले लगा लिया, तो मृत्यु नहीं हुई। तो उल्टा शिव जी से उन्होंने वरदान पा लिया कि ये अमर रहेगा। तो मृत्यु नहीं छू पाती अगर आप भगवान के मंदिर में हो। शिव जी तो चलो महाकाल है, अगर आप महाकाल को पकड़ लोगे तो फिर क्या करोगे? आफ्टर ऑल शिव जी तो शिव जी है। तो ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनकी कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त है। उन्होंने आता सिद्धांत सरस्वती, इसलिए इनको प्रभुपाद जी प्रणाम करें, क्योंकि आपका नाम सिद्धांत सरस्वती है और कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कि आप श्री कृष्ण के प्रिय हैं इस संसार में, इस धरती पर। श्री वार्ष भानवी देवी दयिताय कृपा भवे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। श्री वार्ष भानवी देवी, वार्ष भानवी किसका नाम है? श्रीमती राधा रानी का। जैसे जानकी किसका नाम है? हाँ, सीता माता का। हाँ, जनक की पुत्री जानकी, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। ऐसे ही वृषभानु की पुत्री वार्षभानवी। ऐसे पिता के नाम के साथ पुत्री का नाम या पुत्र का नाम संस्कृत के रूल से ऐसे जुड़ जाते हैं। श्री वार्षभानवी देवी कि हे वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी, श्री वार्षभानवी देवी दयिताए, दयित दयित बोला जाता है प्रिय, कि आप श्रीमती राधा रानी के प्रिय हैं। अब क्यों प्रिय हैं? एक्चुअली जैसे रूपा गोस्वामी, वो कौन है? अपने आध्यात्मिक स्वरूप में रूप मंजरी है, उनका अपना जो रूप है वृंदावन में। ऐसे ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जो ओरिजिनल रूप है वो वृंदावन में कौन है? नयन मंजरी, नयन मणि मंजरी। तो नयन मंजरी, नयन मणि, इसका मतलब है कि श्रीमती राधा रानी जिस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं, जिन आंखों से श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं, उस दृष्टि के अवतार कौन है? भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज। श्री कृष्ण की आंखों में कौन है? श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी की आंखों में कौन है? श्री कृष्ण। तो उस दृष्टि के अवतार हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, कि अगर आप श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हो तो बिना राधा रानी की कृपा के श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी की आंखें कौन है? सिद्धांत सरस्वती, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति या कोई जीवात्मा
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के सिद्धांतों को नहीं समझ लेता, तब तक उसको श्री कृष्ण के दर्शन हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। सिद्धांत जरूरी है। जैसे कृष्ण कौन है, राधा कौन है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको ये एक लड़का और लड़की लगेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी आप लोगों में। आपको लगेगा तो ऐसे ही है, दोनों एम ही है। पर ये जो लड़का है जिसके साथ एक लड़की खड़ी है, इसका जब जन्म हुआ था, या जब ये लड़का जन्म लेने वाला था, तब क्या हुआ था, देवी देवता आए थे स्तुति करने के लिए। और इस लड़के का जब जन्म हुआ था वो चतुर्भुज रूप में हुआ था, शंख चक्र गदा पद्म इसने पकड़े हुए थे, पीतांबर पहना हुआ था, आभूषण पहने हुए थे। नॉर्मल जैसे बच्चों का जन्म होता है वैसा जन्म नहीं हुआ था। और ये वही बच्चा है जब 3 दिन का था तो इसने पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया। अगासुर बकासुर ना जाने कितने असुर आए, उनका नाश किया। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा। कंस इतना पावरफुल राक्षस था, उसको एक मुक्का मारा, उसके प्राण निकल गए। इसे सारे राजे महाराजा थर थर कांपते थे। ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य, श्रीमद् भागवतम पढ़ के देख लो या कोई भी पुराण पढ़ के देख लो, कौन नहीं जानता श्री कृष्ण। त्रिलोकी के जो लोग हैं वो जानते हैं, बस इस धरती के लोग ही नहीं जानते कृष्ण को। सारा संसार जानता है। तो अगर अगर कोई नहीं जानता तो फिर मूर्ख है वो। तो कैसे जाने जाते हैं कृष्ण? सिद्धांत के साथ। अगर किसी को सिद्धांत पता है, सिद्धांत मतलब फिलोसफी, तत्व, रियलिटी, सत्य क्या है, जिसको ये पता है उसी को श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। आप बोलोगे नहीं हमारा हृदय तो शुद्ध है। ऐसे अगर आप जाओगे ना, ऐसे रेड लाइट पे क्रॉस करोगे तो पुलिस वाला आ जाएगा चालान काटने के लिए। तो आप उसको बोलोगे ना कि मुझे तो पता ही नहीं था कि चालान काटा जाता है, तो वो क्या बोलेगा वो, चलो अब तो पता चल गया चालान कटता है भाई। तो अगर बोलोगे कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अनजान थे, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, गलती तुम्हारी है, पता होना चाहिए था। तो ये भाव का साम्राज्य है। ऑफ कोर्स भावग्राही जनार्दना, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। पर भाव होता क्या है वो तो पता करो पहले। ऐसा नहीं है कि बस मेरा भाव है, भाव से कुछ नहीं होता। अगर कोई कोई स्त्री अपने पति से बोलेगी कि अ, पति आकर बोल रहा है कि रात के 10 बजे की बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है खाने में, मेरे को बहुत भूख लग रही है। तो उसकी पत्नी उसको कह रही है कि देखो जी, प्रेम तो मैं आपसे बहुत करती हूँ, खाना मैंने आपके लिए कुछ नहीं बनाया, वो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो ये प्रेम है? चलो ठीक है, खाना मैं खुद बना लूंगा, पानी तो पिला दो, देखो जी प्रेम तो मैं तुमसे बहुत करती हूँ, पर चक्कर ये है कि मैं थकी हुई हूँ, पानी आपको खुद ही पीना पड़ेगा। ये कोई प्रेम नहीं है, ये खाली भाव है या रद्दी भाव है, इनका कोई मतलब नहीं बनता। प्रेम में सेवा छुपी होती है, प्रेम में त्याग छुपा होता है। अगर सेवा नहीं है, त्याग नहीं है, या प्रेम कुछ मांगता है, कुछ डिमांड करता है, कुछ फिजिकल, ख्याली गुलाब नहीं होता प्रेम। वो सिद्धांत हमें सेवा करना सिखाता है, अपने बैठकर ध्यान करना नहीं सिखाता कि देखो हम तो कृष्ण के दीवाने हैं। तो क्या करते हो, हम कृष्ण से दो दो आंखें चार कर लेते हैं कोई मतलब नहीं बनता। आंखें दो ही रखो, सेवा करो। ये इनका, क्योंकि आजकल लोग ऐसे ही हैं, वृंदावन में नाचते गाते रहते हैं,
अपनी गालों पे ना राधे राधे का ठप्पा लगवा लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। वृंदावन में गए, राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो, तो वृंदावन में डोलने से कुछ नहीं होगा। पंजाबी में ना एक शब्द है, पसर जाना, पता है क्या होता है? पता है किसी को? पता है? जबरदस्ती नहीं, फैल जाना, लम्बे पहना। आपके घर पे गेस्ट आए और आकर पसर गए, बस इसका क्या मतलब है? एग्जैक्टली वही चीज है कि गेस्ट आए हैं, वो बोझ ही बन गए, कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसे गेस्टों को तो भगा देना चाहिए, भागते भी नहीं है, बस आगे पसर जाते हैं। तो वही है, हम लोग गेस्ट बनकर गए वृंदावन में, जाकर क्या किया? कुछ नहीं किया, बस रूम ले लिया किराए पे, ठीक है, अब कहाँ जाना है, शाम को कहाँ जाना है, शाम को वहाँ घूमने जाना है। वहाँ गए मंदिर में, टिक्की देखी, पूछ लानी शुरू कर दी, बल्ले देखे, थूक निकाल दी बाहर अपनी, खा पी के टॉयलेट करके आ गए। कृष्ण का है पता नहीं, मज़ा तो बहुत आया है वृंदावन में, पर किया क्या आप लोगों ने जाकर वृंदावन में? कुछ भी नहीं तो किया, खा पी के आ गए बस। मज़ा होता है, नए साल पे गए, पहला दिन ठाकुर जी के चरणों में था, और सारा साल गधे की तरह काम करते रहो अपने लोगों के लिए, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। कृष्ण के लिए सेवा ही नहीं करनी तो फिर क्या फायदा है? किसी के घर गए, उनकी सेवा ही नहीं करके आए, शोर मचा के आ गए, उसका कोई फायदा नहीं। इस सिद्धांत हमें सिखाता है कि भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है, किसको भक्ति कहा जाता है, किस क्रिया को भक्ति कहा जाता है, उसको सिद्धांत कहा जाता है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपना पूरा जीवन ये सिखाने के लिए बता दिया है कि भक्ति है क्या। क्योंकि वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी के प्रिय हैं। राधा रानी को पता है कि कृष्ण को कैसे खुश किया जाता है, और किसी को नहीं पता। एक्चुअली जो द्वारिका की जो रानी है, उनको भी नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ पता है या तो वृंदावन की गोपियों को, या श्रीमती राधा रानी को, और कोई नहीं जानता। और कृष्ण को कोई जान ही नहीं पाया, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते ही नहीं कि कोई उनको जान पाए। तो ये सिद्धांत सरस्वती। फिर कह रहे हैं, माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ़ श्री रूपानुग भक्ति द श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। ये कौन है? ये श्री गौर करुणा शक्ति, गौर चैतन्य महाप्रभु की करुणा के शक्ति के विग्रह हैं। विग्रह का मतलब होता है फॉर्म, एक रूप। अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कोई रूप है, वो कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। आप अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन है चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। कि भक्ति सिद्धांता के पास जाकर आप राधा कृष्ण की प्रेजेंस को फील कर सकते हो। प्रेजेंस समझते? प्रेजेंस क्या होता है? शास्त्रों में एग्जाम्पल दी गई है, जब स्त्री गर्भवती होती है, उसको 24 घंटे हमेशा ये एहसास होता है कि मेरे अंदर कोई है। पुरुषों को नहीं पता चलेगा कभी भी, उसको पता है कि कोई है अंदर, एक कोई प्राणी है, कोई कुछ है, वो फीलिंग हमेशा उसको रहती है। वैसे ही योगियों को हमेशा ये ध्यान रहता है कि मेरे अंदर कोई है एज ए परमात्मा। और भक्तों को हमेशा ये एहसास रहता है कि मैं राधा कृष्ण के साथ हूं, वो कभी भी भूलता नहीं है। तो ऐसे ही जब कोई गुरु परंपरा के अंडर शिक्षा दीक्षा सब कुछ लेता है, तो जब वो अपने गुरु के पास जाता है तो उसको भगवान का एहसास होता है कि भगवान है मेरे साथ। क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं?
कहाँ रहते हैं? हृदय में। किसके हृदय में? शुद्ध भक्तों के हृदय में। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। ये गोविंद हमेशा वैष्णवों के हृदय में विश्राम करते हैं। बैकुंठ में तो श्री कृष्ण काम करते हैं, वृंदावन में श्री कृष्ण खेलते हैं, और जब कृष्ण को नींद आती है, उनका मन करता है रेस्ट करने का, तो कहाँ जाते हैं? भक्तों के हृदय में चले जाते हैं। श्री कृष्ण की विश्राम स्थली वैष्णव का हृदय है। इतनी जबरदस्त पावर होती है वैष्णव के पास। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप महाराज के हृदय में कौन रहते हैं? राधा कृष्ण। और हनुमान जी ने भी ये किया था। हनुमान जी ने हृदय फाड़ के दिखाई दिया था, तो अंदर कौन थे? भगवान श्री राम और उनकी पत्नी सीता देवी, वो उनके हृदय में थे। देखने में हनुमान जी लग रहे हैं, पर वास्तव में उनके अंदर प्रेरणा स्रोत कौन है? सिया राम। ये इफेक्ट है, इसको सिद्धांत बोला जाता है। इसलिए जब भी आपका मन कंफ्यूज हो या कभी भी आप भगवान के दर्शन करना चाहते हो, तो किसके पास जाना चाहिए? भक्तों के पास जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों के माध्यम से हमें भगवान दिखाई देते हैं। और शास्त्रों में ये भी लिखा गया कि अगर आप भगवान को देखना चाहते हो तो आंखों से नहीं दिखाई देंगे। भगवान को देखने के लिए आंख नहीं, क्या चाहिए? कान चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है, कानों से भगवान के दिखाई देते हैं। हाँ, कानों से ही भगवान दिखाई देते हैं, आंखों से नहीं दिखाई देते। पहले कानों में हरि कथा डाली जाती है। जब तक कान भगवान या भगवान का सिद्धांत ना समझ ले, ना सुन ले, तब तक आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। ये इफेक्ट है। जैसे जब किसी की मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, कोई एबीसी, हमारे तो वो व्यक्ति है, ठीक है, पर जब आपको ये पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है ये संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है और इसको संसार की सारी भाषाएं आती हैं और ये डॉक्टर भी है, इसको देख के सब कुछ पता चल जाता है, ये बहुत अच्छा ज्योतिषी है, ये बहुत अच्छा पामिस्ट है ना, इसको हाथ देखना आता है, ये जादूगर है। इतनी सारी चीजें जब आप उस व्यक्ति के बारे में सुनोगे, तब वो कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? क्या कमाल का व्यक्ति है, ऐसी ऐसी बातें होनी शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज आपके लिए वो एक आम इंसान था। मेरे साथ क्या हुआ, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था कहीं पर, तो किसी ने अपना हाथ मेरे आगे कर दिया ऐसे करके, तो मैं ऐसे ही उसका हाथ आगे पीछे करके ऐसे करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ अच्छा है। उसी में दूसरा हाथ मेरे आगे आ गया, रोज मेरा देखना, तीसरा हाथ रोज मेरा देखना। मैंने ये क्या है, ये अच्छा वाला मैं चैंटिंग कर रहा था, लोगों को लग रहा है ये सिंपल बाबा है, कुछ नहीं कर रहा, और हाथ देखते ही लोगों ने अपनी दृष्टि बदल ली। तो हुआ कैसे? सुनकर। सुनना बहुत एक प्रैक्टिकल है। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी ना शिल्पा साबुन की, याद है किसी को? कौन सा साबुन खरीदोगे, डेटोल या शिल्पा? शिल्पा तो कोई नहीं खरीदेगा ना, कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? सुने नहीं कभी शिल्पा नाम का साबुन भी होता है। या अगर हार्पिक टूथपेस्ट बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा? कौन करेगा? कोई करेगा हार्पिक टूथपेस्ट या हार्पिक का ब्रश? क्योंकि हार्पिक का नाम ही ऐसा हो चुका है कि ये नहीं, छोड़ो। आप अपने नहाने की बाल्टी पे ले दो हार्पिक, कोई नहीं नहाएगा उससे, मतलब नहीं बनता उसको छू दे, नाम ही ऐसा है। सुना ही हुआ, ऐसी चीजें सुन ली हमने कि अब इसका इफेक्ट पूरा आता है। इसलिए पहले साधकों को भगवान को देखना है तो क्या खोलना चाहिए? कान। आंखें बंद ही रखो, कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ होगा ही नहीं, उल्टा आंखें थक जाएंगी आपकी,
देख लो भान को, कितना देख सकते हो, देखते रहो, एक एक मिनट कोई देख सकते हैं? बोर हो जाओगे, पता नहीं क्या देखना, कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस। हमारी वो हालत नहीं है अभी जो गोपियों की हालत है। कि गोपियों से पूछा गया था कि आप भगवान के बारे में कुछ बता सकती हो, भगवान कैसे दिखते हैं? तो एक गोपी ने भगवान के हाथों के जो नाखून होते हैं ना, उंगलियों के नाखून, उसके बारे में बोलना शुरू किया। बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। तो उससे पूछा गया कि भाई कुछ और तो बताओ। दूसरी से पूछा गया तुम बताओ। उसने आंखों के बारे में बोलना शुरू किया, वो बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। तो कुछ और तो बताओ। तो सब गोपियां कृष्ण के एक एक अंग पर बोलती जा रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि तुम कुछ और क्यों नहीं बता रही, कभी वहां से नजर हट ही नहीं रही। कुछ और नजर आए तो हम बताएं। वही चीज इतनी सुंदर है, वही चीज इतनी मधुर है कि हमारी नजर उठ ही नहीं पा रही, और हम 10 सेकंड में चीड़-फाड़ करके बस देख जाके भाग जाते हैं। ये हम लोगों की हालत है। इसलिए हम लोगों को अभी आंखें बंद ही रखनी चाहिए, कोई फायदा नहीं खोलने का। कान खोल लेने चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये माया का साम्राज्य है। इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो भ्रम भी हो सकता है, रियलिटी भी है पर भ्रम ज्यादा है ना। जादूगर की टोपी में से कबूतर निकला, सच है या झूठ है? सच भी है, झूठ भी है। झूठ है, नहीं निकला। अरे, कबूतर होता ही नहीं है वो, निकला कहाँ से है? कहाँ से निकला कबूतर? कई कई जादूगर ना अपनी गर्दन काट लेते हैं, सामने वाले काट देते हैं, गर्दन तो कटी हुई है, दिखाई तो दे रहा है, पर वो सच है या झूठ है ये बताना बड़ा मुश्किल है। तलवार खा गए लोग, है ना, उनका ऐसे करते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। तो सब कुछ दिखाई दे रहा है सामने, बिल्कुल सामने, साफ दिखाई दे रहा है। सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। कौन डिफाइन करेगा? हाँ, कौन डिफाइन करेगा? सिद्धांत, फिलोसफी, और कुछ नहीं बता सकता। कोई चीज आपकी हेल्प नहीं कर सकती। अब ये जो लड़का और लड़की आपके सामने खड़ी है, ये कौन है? भगवान है। किसने बताया? सिद्धांत ने। ये फिलोसफी है। तभी हम राधा कृष्ण को एज इट इज देख पा रहे हैं। अगर सिद्धांत उठा दोगे तो क्या होगा? लड़का लड़की, सिर्फ लड़का लड़की। लड़का लड़की क्या करें मंदिर में? प्रश्न यही आएगा। पर सिद्धांत कहता है ये आम लड़का लड़की नहीं है, ये पुरुष और प्रकृति है। ये सिद्धांत कहता है। सिद्धांत कहते हैं ये आपको दो दिखाई दे रहे हैं पर हैं ये एक। और आपको दो इसलिए दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो होता है ना जिसकी जो क्या बोलते हैं उसको, भेंगा होता है जो, उसको कितनी चीजें दिखाई देती हैं? हाँ, उसको दो ही दिखाई देती हैं। पर उसको दो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उसमें दोष है। झूठ नहीं बोल रहा वो, प्रॉब्लम है उसकी आंखों में। तो अगर आपको राधा कृष्ण दो दिखाई दे रहे हैं तो गलती किसकी है? हमारी गलती है एक। ये सिद्धांत है, ये फिलोसफी। इतना जरूरी है सिद्धांत को समझना, बिना सिद्धांत के समझे आप भक्ति का भ भी नहीं जानते, कुछ कर ही नहीं सकते। नाम ले सकते हो पर आपने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं अगर सिद्धांत नहीं जानते हो। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाडे श्री रूपान भक्ति। तो इस सिद्धांत को इस संसार में कौन उतार कर लाए? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जो कि रूप मंजरी है, रूप मंजरी जो कि ललिता की गाइडेंस में काम करती है। और ललिता कौन है? श्रीमती राधा रानी।
कि सखी या ललिता का एक दूसरा नाम है अनुराधा, दूसरी राधा भी बोल दिया जाता है। एक्सपेंशन है, श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है ललिता सखी। विशाखा को भी कई बार अनुराधा बोल दिया जाता है, छोटी राधा। दोनों मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स हैं श्रीमती राधा रानी के, ललिता और विशाखा। और ललिता सखी की डायरेक्ट गाइडेंस में रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, और जो उनकी गाइडेंस में आता है, जो उनको फॉलो करता है, उनको बोला जाता है रूपानुगा। जैसे हम लोगों को क्या बोला जाएगा सिद्धांत के रूप से, रूपानुगा बोला जाएगा। हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं। और रूप गोस्वामी किसके फॉलोअर्स हैं? चैतन्य महाप्रभु के। रूप गोस्वामी क्या हो गए? चैतन्य अनुगा, चैतन्य अनुगा। तो ये अनुगा मतलब फॉलोअर्स। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ़ श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। और ये जो रूपानुगा जो है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके विग्रह हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। लास्ट है नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारी ने रूपानुगा विरुद्ध अपद सिद्धांत ध्वांतहारी ने। और मैं नमस्कार करता हूं नमस्ते गौरवाणी, वाणी, वाणी समझते? वाणी, वाणी, वाणी का होता है हम जो बोलते हैं, हमारी जो भाषा है। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, इनकी भाषा क्या थी? गौर भाषा। इनकी वाणी में हमेशा चैतन्य महाप्रभु ही विराजित थे, और कुछ बोलते ही नहीं थे, क्योंकि और कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। एक बार इनसे किसी ने पूछा कि जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि क्या हाल चाल है आपका, तो इनसे किसी ने पूछा कि आपका क्या हाल है। तो उन्होंने बोला कि देखो, ये पूछकर मैं तुम्हें बताऊंगा अपना हाल, तो मेरा हाल सुनकर तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए तुमने ये प्रश्न पूछकर अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया और मेरा टाइम भी वेस्ट कर दिया। थोड़ा अजीब सा है कि हम किसी का हाल भी ना पूछें। पूछ सकते हो, पर पूछने का फायदा क्या है? ऐसे आचार्य जैसे होते हैं। एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे खिड़की पर, थोड़ी सी खिड़की खोलकर बैठे हुए थे, हल्की सी लाइट अंदर आ रही, तो उनका डिसाइपल आया एक, तो उसने देखा कि लाइट कम है कमरे के अंदर, तो उन्होंने पूरी खिड़की खोल दी। तो उन्होंने डांटा अपने शिष्य को कि तुमने पूरी खिड़की क्यों खोली? मेरे को जितनी रोशनी की जरूरत थी उतनी रोशनी में ले रहा हूं। अजीब सा नहीं हो रहा था? पूरे बाहर लाइट ही लाइट है, आप खिड़की पूरी खोल दो तो पूरी लाइट आपके अंदर आ जाएगी, पर ये क्या कह रहे हैं कि उतनी ही लाइट मुझे चाहिए जितनी मुझे जरूरत है, इसलिए खिड़की उन्होंने उतनी ही खोली हुई थी जितनी लाइट की जरूरत है। ऐसा कोई सोचता है क्या? हम नहीं सोच पाते, क्योंकि हम लोगों ने, भागवतम कहती है नूनम प्रमत्ता, ये लोग पागल हैं। करतारपुर के लोग पागल हैं, पंजाब के लोग पागल हैं, इंडिया के लोग पागल हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं? नूना प्रमत्त कुरुते विकर्मा, क्योंकि उल्टे पुल्टे काम करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को पानी दो पीने के लिए पानी दो, और अगर वो पानी अपने सिर पे डाल ले या अपने पेट पे डाल ले, आंखों में डाल ले, नाक में डाल ले, तो क्या बोलोगे उसको? पागल है। पानी ऐसे पीता है कोई? पानी पेट में तो जाना है, तो मैंने सोचा कि पेट में डाल देता हूँ सीधा ही, तो पागल ही बोलोगे उसको? उल्टे पुल्टे काम करने। अगर आप अपना कान साफ करने के लिए उसमें चाकू डाल दोगे तो क्या होगा? पागल ही बोला जाएगा। जिन कपड़ों से, जिस साबुन से कपड़े धोते हैं, उससे अगर आप अपना सिर धोओगे तो क्या बोलोगे? क्या बोला जाएगा? पागल है। उल्टे पुल्टे काम नहीं है ये। यहाँ हार्पिक से उर्बन नहा रहा है, चलो छोड़ो, तो क्या बोलोगे उसको? शैम्पू समझकर, नीला शैम्पू, ये बालों को महकाए,
पागल बोल दोगे उसको? तो मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है? कृष्ण की सेवा के लिए। और अगर आप इसको अपनी सेवा में लगा रहे हो तो फिर क्या कहलाओगे? पागल। उल्टे पुल्टे काम खुद ही करोगे। सिद्धांत हमें समझाता है कि इसकी जरूरत कहाँ पर है। इस शरीर की जरूरत है श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ये शरीर मिला है। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए शरीर नहीं मिला। ये सिद्धांत है, इसको फिलोसफी कहा जाता है। ये बोलते थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कि आप इस संसार का शोषण करना बंद कर दो, भगवान को भोगना बंद करो, भगवान को अपनी सेवा में लगाना बंद करो। ये बोलते थे ऐसा, क्योंकि सबके सब लोग भगवान के पास आते हैं और क्या बोलते हैं, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा वो काम कर दो। भगवान को क्यों तंग कर रहे हो भाई? अपना काम खुद करो, पाप तुम करो, और जब तुम्हारे पापों का टाइम आ गया, फल भुगतने का टाइम आ गया, भगवान के पास आ गए। गंदे काम करते समय तो भगवान का याद नहीं आया, तब तो तुमने कर दिया। वैसे हमारी जो हालत है ना, हम बोलते हैं कि देखी जाएगी, तो जब देखी जाएगी तो देखो फिर, अब भगवान को याद क्यों कर रहे हो? ये नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते ये दीनदारी ने, आप दीनों को तारने वाले हैं। अगर आप अपने आप को स्वीकार कर लोगे कि मैं पतित हूँ, मैं गंदा हूँ, मैंने गंदे काम किए हैं और अब मैं सुधरना चाहता हूँ, आगे से मैं गंदा काम नहीं करूँगा, तब आप लोगों का कल्याण हो सकता है, तब एक जीवात्मा का कल्याण हो सकता है, तब वैष्णव ऐसे लोगों पर कृपा करते हैं। रूपानुग विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत है। और इन्होंने क्या किया? जो सिद्धांत रूप गोस्वामी के सिद्धांत से अलग था उसको ध्वांत कर दिया, उसको हरा दिया, उसको खत्म कर दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत साहब महाराज जब चलते थे सड़कों पर तो मायावादी इनको देखकर भाग जाते थे, रास्ता ही अपना बदल लेते थे, क्योंकि उनको डर था इस बात का कि ये सामने से आ रहा है, अगर बाई चांस कुछ बात हो गई तो हम हार जाएंगे। जो ढोंगी साधु उनको देख के भाग जाते थे। राधा कुंड पे ये ऋग्वेद के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं और वहां के बाबा लोग सोच रहे थे कि ये बाबा जो आया है बंगाल से, ये ऋग्वेद पर, राधा कुंड पे ऋग्वेद का क्या काम है? राधा कुंड पे तो राधे राधे करना चाहिए, ऋग्वेद पे लेक्चर कौन करता है? ऋग्वेद है क्या? ऋग का मतलब होता है दृष्टि, कि जिस दृष्टि से राधा कुंड आपको नजर आएगा वो दृष्टि देने वाले कौन है? भक्ति सिद्धांत चर महाराज। तो राधा कुंड आपको क्या लगेगा? आप गए हो राधा कुंड? गए हो ना? लोग नहाने जाते हैं राधा कुंड पे, और नहाने का मतलब क्या है? पाप धुल जाएंगे। वो कोई साबुन थोड़ा है राधा कुंड, पाप धोने के लिए चले गए आप लोग। और किसने बोला है आपको राधा कुंड पे नहाओ? सब नहा रहे हैं इसलिए हमने भी नहा लिया। तो राधा कुंड है कौन? राधा कुंड श्रीमती राधा रानी का प्रिय कुंड है, वो स्वयं राधा रानी है। वहां तो प्रणाम करो, नहाने के लिए किसने बोला है? लोगों को सेंस नहीं है, कुछ भी करते रहते हैं। भक्ति या श्रद्धा के नाम पे लोग कुछ भी कर सकते हैं। पागल है, पागल को क्या बोल सकते हैं? बंगाली में बहुत फेमस कहावत है, हाँ, पागलों की ना बोलो, छागलों की ना खाई लो। मतलब कि पागल क्या नहीं बोलता और बकरा क्या नहीं खाता। बकरी सब कुछ खा जाती है तो पागल कुछ भी कर सकता है। तो पागलों को ठीक करने का काम किसका है? श्रील भक्ति सिद्धांत सागर महाराज। बहुत पागलों को ठीक किया और उनकी मेडिसिन इतनी पावरफुल है कि आज भी पागल ठीक हो रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे थे जो पागल थे, अब थोड़े से ठीक हो चुके हैं धीरे धीरे धीरे। हरी नाम रूपी औषधि खाते रहोगे तो और ज़्यादा ठीक हो जाओगे। तो जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर हम भी कुछ पागलों को ठीक करना शुरू कर देंगे।
जय श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय।